यहाँ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें उम्मीद थी कि ये मामलात नहीं होंगे जो हुए हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया। अब सारी बात ये है कि एक रीकाउंट की दरख्वास्त गई हुई है और ये पाकिस्तान की या तारीख में पहला मौका है कि जीतने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। भाई आपके तो वोट ज्यादा निकल आए हैं, आपको क्या मुश्किल है? रीकाउंट पाकिस्तान का कानून मुझे अलाउ करता है कि अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री 5% ऑफ पोल्ड वोट से कम हो तो मैं रीकाउंट करवा लूं। उसमें क्या एतराजात हैं? पता नहीं बातें कहां से कहां ले गए हैं। यदि मेरे बारे में कहा जी कि उन्होंने ECL से उनका नाम हटाया गया तो वो डील का नतीजा था। भाई इसका 249 से क्या ताल्लुक है? आपको मेरे ECL से निकालने से जो 3 हफ्ते लगे, मेरी हमशीरा और बहनोई शदीद तरीन अलील थे, तो उस पर वो भी 249 के जिम्मे में आ गया। तो मैं हाजिर हूं तमाम जवाबात के लिए, लेकिन रिकाउंट तो होने दें। लेकिन मुझे आपसे सवाल कर रहे हैं कि स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशंस बता दें जिन पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिस पे नून लीग पहले दिन से कह रही है कि हम सबूत सामने लेकर आएंगे। देखिए, जब रीकाउंट होता है तो सारे पे होता है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात जब पैदा हो जाए, भाम पैदा हो जाए, वो सारे पोलिंग स्टेशन। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। आप अपने पिछले 3-4 इलेक्शन देख लें, सैकड़ों रीकाउंट पाकिस्तान में हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आज रीकाउंट की लगाओ। ये उसी वक्त अगर रिटर्निंग ऑफिसर कहता जी हाँ जी रीकाउंट कर लें, वो 8-10 घंटे का प्रोसेस है, वहीं पे बात खत्म हो जाती। तो रीपोलिंग की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो आज भी कहा कि रीपोलिंग भी करा ले तो हमारी अक्सरियत दोबारा ज्यादा होगी। रीपोलिंग ना मैं करवा सकता हूं ना पीपल पार्टी करवा सकती। दरखास्त दे सकते? रीपोलिंग नहीं, दरखास्त से भी नहीं होगा। रीपोलिंग सिर्फ इलेक्शन कमीशन का हक है रीपोलिंग करवाने का, या अदालत का हक है। इसमें उम्मीदवार नहीं कह सकता कि रीपोलिंग कराए, चाहे वो जीता हो या हारा हो। भाई आप रीकाउंट जो कि एक मामूली प्रोसेस, आप क्यों लोगों को फिर डालना चाहते हैं? मैं उनका चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चैलेंज की बात नहीं है, ये असूल की बात है। ना उनका हक है ना हमारा हक है रीपोलिंग कराने का। रीकाउंट मेरा हक है, मैंने रीकाउंट दरख्वास्त दी। आपको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ बयान कर दें। मसला ये है कि इस बाई इलेक्शन में सूबाई हुकूमत का अपना उम्मीदवार था जो जीता है, वो उससे ही भाम पैदा होता है। उनका काम यह था कि ज्यादा से ज्यादा शफाफियत लेकर आते कि उन पर उंगली ना उठ सकती। ये सारी खराबी यहां से पैदा हुई है। तो इन एनी केस पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट तो करना था, जो भी उम्मीदवार होता वो सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होता। जी बिल्कुल। तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते कि इलेक्शन में कोई भाम ना हो, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी सूबाई हुकूमत का मुलाजिम होता है, स्टाफ भी उनका मुलाजिम होता है, पुलिस भी उनको रिपोर्ट करती है। जब वज़रा खुद मुलव्वस हो जाए, वज़रा का इख्तियार नहीं है इलेक्शन कैंपेन में मुलव्वस होने का, ये खुद मुलव्वस हो रहे हैं। अब जब ये सारे मामला हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने रिटर्निंग अफसर का रवैया देखा है। मैंने उनसे 3 सवाल किए, रात के को 1:30-2 बजे का वक्त था। मैंने कहा RO साहब, ये आप बैठे हैं, कोई पोलिंग स्टेशन आपसे आधे घंटे के फासले पे नहीं है, पोलिंग सिर्फ 20-23% हुई है। आप मुझे ये बता दें कि मुझे जो आपके पास फॉर्म 45 आए हैं उनकी कॉपीज दे दें। मुझे ये बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन की आपको हिदायत है कि जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंटिंग कर ले आपको व्हाट्सएप पे रिजल्ट भेज दे, मुझे वो दिखा दें कितने बजे आपको रिजल्ट मौसूल हुए हैं। और फिर मैंने कहा कि आपके पास फॉर्म 45 कितने बजे पहुंचे हैं, क्योंकि अभी मैं आया हूं जब 1-1:30 बजे, तो अभी भी फॉर्म 45 आ रहे थे, तो वो बता दें कितने बजे पहुंचे हैं। इसका उन्होंने ना कोई जुबानी जवाब दिया, हमने लिख के भी दे दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। कल फिर लिख के दिया है कि ये डेटा दे दें ताकि हम इसको इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकें। इन बातों से इबहाम पैदा होता है। इसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी जो फैफिन है उन्होंने खुद में ख्याल कोई 149 डिस्क्रिपेंसीज तो उन्होंने बताई हैं। और अभी क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते, फैफिन ने मिसमैनेजमेंट्स का जिक्र किया है उसमें, और ऑब्वियसली धांधली के जो इल्जामात उनमें तो फर्क है, क्योंकि वो एक और नजर से देखते हैं तो उनको भी डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं। उसमें से कुछ प्रोसीजरल होती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, लेकिन कुछ वाकई सीरियस होती हैं। मसलन मैं एक छोटी सी बात आपको कर देता हूं। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हर किस्म की बात करते हैं। ये 249 को टेस्ट केस बना लें कि इलेक्शन में खराबी कहां पैदा होती है, उस खराबी को दूर कर दें, तो फिर आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म की समझ आएगी। टेस्ट केस डस्का कोई बना सकते थे? नहीं, डस्का नहीं है। डस्का तो एक ओपन चोरी थी ना, यहां पे खुली चोरी, डाका नहीं है। वो तो एक डाका था। 20
रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं वोट उठाकर ले गए और वो 12-16 घंटे 249 को आपकी जमात की जानिब से डस्का 2 क्यों कहा गया था? इलेक्शन वाले दिन भी कह रहे थे। इसलिए कि यहां पर वो 20 गायब नहीं हुए, यहां पर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आते गए। जब भी, क्योंकि आप यहां पर देखें तो मेरा ख्याल है कि एवरेज जो पोलिंग हुई है वो शायद फी पोलिंग स्टेशन 300 से भी कम है। तो 300 वोटों को गिनना ये 1 घंटे से कम का प्रोसेस है। चलिए हम 2 घंटे दे देते हैं, तो 7 बजे तक व्हाट्सएप का रिजल्ट आरओ के पास आ जाना चाहिए था और उसके 1-1.5 घंटे बाद 8:30-9 बजे तक आरओ के पास तमाम 245 आ जाते और वो 10-11 बजे रिजल्ट अनाउंस कर देता। जब भी ये डिले होती है इसका मतलब ये होता है, और स्पेशली जब फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट के साइन ना हो, उसका मतलब ये होता है कि प्रिजाइडिंग अफसर क्या करता है, वो पोलिंग एजेंट को निकाल देता है और वो खुद वोटें फाड़ के और वहां पर जेली थंब प्रिंट लगाकर वोटें पोल कर देता है। और जब रीकाउंट होगा तो वो सही वोटें नजर आएंगी। तो रीकाउंट इस सारे प्रोसेस को पकड़ने का पहला तरीका है। अब्बासी साहब, एक जानिब जिस दिन इलेक्शन के नताइज सामने गैर इतनी गैर सरकारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से एक बार फिर से ये बयानिया दोहराया गया कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ शायद इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज कहा कि जो इलेक्शन का सारा रिकॉर्ड है वो इदारे अपनी तहवील में ले लें। तो इदारों पर एतमाद है या अदम एतमाद है? नहीं, मैं देखें ये बात नहीं हुई। बात ये हुई या तो इदारा जो है वो पीपल्स पार्टी खुद है, सूबाई हुकूमत उनकी है, उनको इदारों की जरूरत नहीं है। जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने दरख्वास्त दी कल वो ये थी, और उसमें मेरी नजर में उन्होंने गलती की, लेकिन मैं उनकी बात को ओन करता हूं कि उन्होंने ये कहा कि रिटर्निंग अफसर जो है वो फरीक बन चुका है, अब होनी है रीकाउंट। तो इलेक्शन कमीशन उसकी तहवील से, क्योंकि ये खदशा है कि वो खोल कर और सारे वोटों में फिर गड़बड़ कर दे, तो उसकी इलेक्शन कमीशन उससे वो थैले अपनी तहवील में ले ले, इलेक्शन कमीशन ले ले। और चूंकि पुलिस खुद फरीक है, उसी हुकूमत का उम्मीदवार है, तो उस इलाके की या उस दफ्तर की हिफाजत जो है वो रेंजर्स या आर्मी करें। उसमें आर्मी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आर्मी मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे के कहने पे नहीं आती, वो सूबाई हुकूमत ही उनको बुला सकती है जब कोई सिचुएशन हो। मिफ्ता इस्माइल साहब को आर्मी की मदद नहीं की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी, रेंजर्स का कहते जी, वो लिख दिया गया, वो गलत, मैं समझता हूं मुनासिब नहीं था, लिख दिया, कोई उसमें इलीगैलिटी नहीं है, लिख दिया। एक आदमी जज्बाती है, उसमें उसका इलेक्शन आपने चोरी किया है, तो अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ उस इलाके की हिफाजत के लिए इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड रूम की हिफाजत की बात है। ये इलेक्शन चोरी किसने में नहीं देना, चोरी किसने किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने चोरी किया। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मेरा हक है रिकाउंट का। उसके बाद मेरे मजीद हकूक भी हैं एज अ कंटेस्टेंट, एज अ कैंडिडेट, मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद जब हकायक आपके सामने, मैं तो आज प्रमा फिशाई कह सकता हूं ना कि 80 से ज्यादा फॉर्म 45 पे सिग्नेचर नहीं है पोलिंग एजेंट। साहब, आप जो चोरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और पीएमएलएन की दीगर क़यादत के साथ जानिब से भी किया जा रहा है, तो इलेक्शन चोरी